हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग का ये ब्लॉग है, लास्ट वीक का ही है। तो मॉर्निंग में मैं बना रही थी पनीर की सब्जी और करेले की भुजिया। लंच में पनीर देना था और ब्रेकफास्ट में करेले की भुजिया, रोटी और दही था। तो मैं ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा डिटेल ब्लॉग इसका नहीं डाल रही हूँ, रेसिपीज़ ये सब का। बस सिंपल सा दिखाई कि मॉर्निंग और लंच में मैं क्या बनाई थी। तो यही बना रही हूँ, जैसे रेगुलर सब बनाते हैं, पनीर की सब्जी, करेले की भुजिया, वही है। तो मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, ये सब नॉर्मल जैसे बनता है बनाती हूँ। और अक्षित को पनीर बहुत पसंद है, तो वो लंच में भी आएगा तो चावल के साथ पनीर खाता। हम लोग भी राइस के साथ ना पनीर ही लेते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है ग्रेवी रेडी हो गया है। मलाई, प्याज, टमाटर, मसाले ये सब को अच्छे से भून लिए हैं। और इसमें जब ऑयल रिलीज हो जाएगा तो इसमें पनीर ऐड कर दूंगी। तो इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी बन जाती है और अच्छी लगती है खाने में, चावल, रोटी, पराठे जो भी है सभी के साथ। तो बच्चों को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, तो बनाते रहती हूँ वीक में 1 से 2 बार। कभी इस बार तो प्लेन बस पनीर की सब्ज़ी बनाई हूँ, फिर कभी शिमला मिर्च भी ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से अक्षित को लंच में ड्राई करके देती हूँ। इसके बाद में सूखी, मतलब कि बस पनीर की सब्ज़ी दे दी हूँ। और उसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करके ना मैं उसको थोड़ा सा ग्रेवी वाली बना लूँगी। और तो इस तरीके से सभी ऑफिस चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। और किचन साफ़ कर ली हूँ, काउंटर टॉप ये सब। और अभी आंटी आई नहीं है, टाइम हो रहा है अभी 7:45 के अराउंड, और मेरा सारा काम हो गया है किचन का। और 2 सिंगोनियम प्लांट्स में रखी हूँ विंडो के साइड में, ग्लास जो होते हैं ना केचप का, या एक था मेरे पास एक्स्ट्रा ग्लास बॉटल, तो मैं उसमें ना रख दी हूँ, अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कुछ काउंटर टॉप है। और बास्केट को मैं काउंटर टॉप पे रखती हूँ। जब उसमें से पानी खत्म हो जाता है ना, सूख जाता है ना बर्तन से, तो मैं उसको फिर लगाती हूँ। तो इस तरीके से काउंटर टॉप है, इस पर खाना भी बना है, बहुत सब बर्तन भी अभी रखा हुआ है, सिंक है, सब बिल्कुल क्लीन है। और तो यही है मॉर्निंग का जो काम हुआ था। और इधर पनीर की सब्जी है, वो रखी हुई है। तो इस तरीके से कुछ है। और बच्चे लोग स्कूल चले गए। और रात को मैं घी बनाई थी, तो उसका तो वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो वही अभी रखा हुआ है। इसको गर्म करके मैं इसको छान कर ना कंटेनर में रख दूँगी। तो यहाँ पे किचन साफ़ हो गया है। और आज मैं सोची थी पंखे ये सब क्लीन करूँगी, और तो वही करना है आज, पंखे की सफाई। क्योंकि थोड़े टाइम में, क्योंकि हवा भी चलती थी ना, तो डस्ट है सबसे, पंखे ना थोड़ा जल्दी ही काला हो गया था। तो सोच रही थी करूँगी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज फ्राइडे है, वीकेंड है, आने वाला है, तो मैं सोची चलो फ्राइडे से अपना क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैं लिविंग रूम का सफाई करी थी, तो इस बार मैं सोची बस पंखा ही करना था। और सारे पंखे 336 पंखे हैं, तो वही सब साफ़ करना है। तो मैं सोची चलो उसको कर लेती हूँ। तो इसी बीच में ना टाइम हो गया था 8 AM, 8 बज गए थे सुबह का। तो मैं चली गई थी छत पे, तो थोड़ा सा सब्जी ये सब था, तो उसको भी मैं लेकर आई हूँ। लॉन्ग बीन्स है, भिंडी है, तोरी है, तो नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है ना भिंडी। तो कुछ ज़्यादातर ना 10 से 15 भिंडी मेरे यूँ ही ख़राब हो गए। मैं गई नहीं थी छत पे, पानी देने के बहाने चली जाती थी। इधर बारिश हो रही थी ना, तो मैं भी छोड़ी हुई थी। तो इस टाइम ना भिंडी सब्जी जो भी है ना जल्दी ग्रो होता है, बारिश का पानी क्योंकि उस पर जाता है ना। तो वही कुछ सब्जी है तो लेकर आई हूँ। अच्छा सा सब्जी निकल आता है जब अच्छे से उसको पानी ये सब देते रहें। तो अब हो गया है, नेक्स्ट डे हो गया है। उस दिन का बस इतना ही शूट हुआ है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। इस सैटरडे का ही मॉर्निंग है। रात तो हो गया ना, 7 अक्षित को जाना था स्कूल, रेडी हो गया था, बट 7 बजे का टाइम हो रहा है। चलो और नहीं जाना है स्कूल। देखिए मौसम बिल्कुल काली रात जो होती है ना, उस तरीके से हुआ पड़ा था। ये कैमरा में थोड़ा सा लाइट आ रहा है, बट काफ़ी अंधेरा हो गया था। 7 बजे सुबह का टाइम था। और नेक्स्ट डे का मैं ब्लॉग अब स्टार्ट कर दी हूँ। फ्राइडे का तो हो गया था, अच्छी थी, स्कूल ये सब चला गया था, आ गया था। तो इस दिन यही सब था। तो मैं सोची चलो सैटरडे हो गया, तो इस बार ना फ्राइडे को सफाई नहीं हुई थी, तो मैं सैटरडे को सफाई करने लग गई।
तो क्योंकि कुछ कभी कभी होता है ना, कुछ काम आ जाता है या फिर काम बढ़ गया तो मैं छोड़ देती हूँ, सोचती हूँ आज कर लूँगी, फिर मैं सोची चलो सैटरडे को बस कर लूँगी। तो थोड़े से जो दीवार पे जाले ये सब होते हैं ना उसको साफ़ करती हूँ, टीवी ये सब के जो पीछे थोड़े डस्ट हो जाते हैं, वैसे तो सफाई होते ही रहती है, तो उसको भी मैं हटा देती हूँ, सारा डस्टिंग कर देती हूँ एक तरीके से। और लिविंग रूम साफ़ करी थी तो अभी जो है सब टीवी यूनिट वगैरह साफ़ ही है, छोटा सा जो भी है। तो गेट ये सब जो भी है, कॉर्नर ये सब अच्छे से इसको ना सफाई करते ही रहते हैं। तो दीवार ये सब में भी कर दूंगी, तो हाफ ही करूँगी, पूरा नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो एक दिन में हो नहीं पाता है, मैं ही थक जाती हूँ करते करते। और ये सब काम मैं खुद ही करना प्रेफर करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और आंटी से भी करवा सकती हूँ, ऐसा नहीं है, बट मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है। ये सब नहीं करूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी घर में बैठे बैठे। और तो यहाँ पे मैं पंखे के जो ये हैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। मैं सोची चलो फेस पे कवर कर लेती हूँ, दुपट्टा लगा लेती हूँ, फिर मैं सोची थोड़ा सा ध्यान से केयरफुल होकर करेंगे ना तो आँखें सब में नहीं जाएगा, नहीं तो फिर ना दुपट्टा बांध लेना चाहिए। और तो इस तरीके से ना डस्ट ये सब नहीं जाते हैं। वैसे फिर मैं सोची चलो यूं ही कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उतना क्या करना। तो ज़्यादा गंदा नहीं था, कुछ पंखे जो थे ना, जैसे रूम हॉल का तो पंखा थोड़ा साफ़ था, रूम का भी साफ़ था, बट ये जो बैक साइड बालकनी वाले जो रूम है ना वो ज़्यादा डस्ट था, क्योंकि उधर ओपन रहता है, खुला रहता है तो डस्ट आ जाते हैं। तो ये जो हाफ लिविंग एरिया लिविंग रूम है ना, तो उसी उतना ही जाला मैं साफ़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं, इतना ही हो पाता है मेरे से, क्योंकि फिर आगे और भी काम होते हैं, लंच बनाना होता है। आज सैटरडे था तो वो खिचड़ी ये सब हस्बैंड आते हैं लंच में, तो मुझे लंच भी रेडी करना था। तो सैटरडे को हम लोग ज़्यादातर खिचड़ी ही खाते हैं, वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग में यही पंखे की साफ़ सफाई जो भी है, तो पहले मैं ना वो जाले ये सब जो है ना, देखिए ये वाले पंखे काफ़ी गंदे हो गए हैं, और तो मैं साफ़ करती हूँ और बिल्कुल साफ़ हो जाता है, कोई ये नहीं है। तो इसके लिए मैं ना पिल्लो कवर लेकर आई हूँ, क्योंकि इससे अच्छे से ना आ जाएगा डस्ट, एक साथ कवर के अंदर ही रहेगा, गिरेगा नहीं इस तरीके से। और मैं चेयर पे खड़ी हूँ अभी, तो यहाँ तक आ जा रही हूँ तो चेयर पे ही खड़ी हूँ, तो उतना फिर साफ़ हो जाता है अच्छे से। और अभी जो भी डस्ट है ना उसको पहले मैं हटा लूँगी, इसके बाद इसमें ना एक लिक्विड बनाती हूँ मैं, उसको स्प्रे भी कर देती हूँ पहले सारे पंखों पे, और उसके बाद ना वाइप कर देती हूँ, कपड़े से पोंछ देती हूँ। उसी लिक्विड में कपड़े को डुबोकर निचोड़ लेते हैं, फिर उसको पोंछ देती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्प्रे कर दी थी, वो सूट नहीं हो पाया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। और उसमें मैं क्या लेती हूँ, विनेगर लेती हूँ, और विम लिक्विड होता है ना वो लेती हूँ, और कोलिन भी ले लेती हूँ साथ में, और पानी, इन सबको ना मिक्स करके एक लिक्विड पानी जैसा ही बना लेते हैं, और घोल बन जाता है। और तो यहाँ पे सारे पंखे को साफ़ कर लेती हूँ। ये रूम का पंखा है तो इसको मैं ना साफ़ करती रहती हूँ, तो ये ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि रूम में बेड के जस्ट ऊपर ही है, तो फिर बच्चे भी हैं तो इसको मैं सफाई करते रहती हूँ। हॉल का तो छोड़ भी देती हूँ, बट रूम का होता रहता है। तो इस तरीके से सारे पंखे का जो डस्ट है सबसे पहले हटा ली हूँ। और यहाँ पे हम आ गए किचन में। किचन का जो पंखा है ना वो थोड़ा ऑयली चिपचिपा हो जाता है, तो वही मैं लिक्विड जो किचन वो स्क्रॉच ब्राइट जो होता है ना ग्रीन, जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, उससे मैं थोड़ा इसको ना रब करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये जाता नहीं है। तो उससे मैं लिक्विड लगाकर रब कर दी थी, थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दी थी। और अभी ना कपड़े में वही लिक्विड वाले जो पानी है, जो मैं घोल बनाई हूँ सॉल्यूशन, उसी में कपड़े को डुबो कर निचोड़ ली हूँ, और एक वाइप पोंछ लेते हैं, और इतने अच्छे से साफ़ हो गया। देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो जाता है, कोई मेहनत नहीं है, बस स्प्रे करके थोड़े टाइम छोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से सारे पंखे की सफाई हो जाती है, बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है। और वाइट कलर का है तो थोड़ा गंदगी ज़्यादा दिखता है, तो इसको और अच्छे से भी ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं चेयर पे खड़े होकर चेयर पे स्टूल लगा ली हूँ, और उसी पे खड़े होकर मैं सफाई कर रही हूँ। और इसी बीच ना मैं सोची कुछ और काम कर लूँगी, बट ना आंटी आ गई है वो झाड़ू पोछा के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी करना था। 9 बजे या 8:45 तक आंटी आ जाती है, तो मैं सोची थी कि उसके पहले मुझे करना है, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है, घर गंदा हो जाएगा। उसके बाद करूँगी तो फिर झाड़ू पोछा मुझे करना पड़ेगा।
तो मैं जल्दी जल्दी इसीलिए कर रही थी, तो बस पंखा का ही हो गया, वो ना सफाई हो पाया इस बार तो। और भी कुछ सोची थी एक्स्ट्रा कुछ करूँगी, दिवाली सब जो है ना सारे को साफ़ कर दूँगी, बट हो ही नहीं पाया। आंटी आ गई और टाइम भी हो गया था, तो मैं तो छोड़ दी। तो मैं खुद ही इस तरीके से ना स्टूल पे चढ़कर सफाई कर रही हूँ। थोड़ा ध्यानपूर्वक करना पड़ता है कि गिरे नहीं, बैलेंस करना पड़ता है। इतना ध्यान में रखती हूँ ये सब कामों में, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा कर करती हूँ। तो इस तरीके से जो है सफाई मैं मंथ में ना इस तरीके से बांट लेती हूँ कामों को कि इस वीक मुझे ये सफा साफ करना है, नेक्स्ट वीक ये करना। तो इस तरीके से घर साफ रहता है, नीट एंड क्लीन। लिविंग रूम भी साफ करी थी और सोफ़ा कवर तो मैं वीकली साफ करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं गंदे हो जाते हैं, कभी उस पर बैठकर खा लिए हैं, टीवी देख रहे हैं। तो इस तरीके से मैं सोफ़ा कवर हटाकर रख दी हूँ मशीन के पास, और वो मैं धो लूँगी, मतलब कि मशीन में लगा दूँगी। तो यहाँ पे जो भी है पंखे सब फैन है सब साफ़ हो गया है। बेड को मैं ठीक कर दी थी, और देवांश जो है जाकर उस पर खेल रहा था, कभी विंडो से देखता है चढ़कर। तो बच्चे हैं तो इस तरीके से थोड़ा हो जाता है। यहाँ पे मैं ऑयल हीटर रखी हुई हूँ, ये तो विंटर में यूज होता है, तो इसको कवर करके ना मैं इसी जगह रख दी हूँ। और पंखे देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। रूम का भी टीवी उसको भी मैं साफ़ कर दी हूँ, डस्ट है सब डस्ट हटा दी हूँ, और सारा पंखा नीट एंड क्लीन हो गया है। देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया। और नेक्स्ट टाइम मैं साफ़ करूँगी सारे जो जाले हैं दीवार पे, हल्के से हैं थोड़े हैं, तो वही मैं साफ़ करूँगी। डाइनिंग टेबल भी अच्छे से सब साफ़ कर दी हूँ। इधर मशीन लगा हुआ है, मशीन के ऊपर डस्ट दिख रहा है, क्योंकि ये बालकनी साइड है, तो डस्ट कितना भी साफ़ करो ना तो एक दिन में ही इस पे डस्ट जम जाता है। ब्लॉग में इतना ही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा।